करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ अराइल ग्रुप। ठीक है, यदि ऐसा कुछ है कंपाउंड आपके पास सी, इधर पर पीएच, यहाँ पर पीएच और यहाँ पर पीएच, ओके, और इधर क्या है CH2 पॉजिटिव। तो अब आपके पास बेटा ये इधर से पॉजिटिव इधर पे लाने के लिए क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, सारे क्या है पीएच। तो अब ये क्या करेगा, पीएच इधर जाएगा और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर। करेक्ट। तो अभी तो ये यदि हम लोग इसकी बात करें तो इधर से इधर गया, ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, इधर आएगा। करेक्ट। अब ये पॉजिटिव जब यहां से यहां आया तो वो पहले से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस मिल रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से जब आपका पीएच शिफ्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 1 से 2 गया तो 1, या तो इस 1 से 2, तो ये इधर क्या बोल देंगे पीएच 1,2 शिफ्ट। आगे समझ में? जब इस तरीके से शिफ्ट होगा तो आप क्या बोलोगे, पीएच शिफ्ट। और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि यदि आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है तो आप पीएच शिफ्ट कराओ। यदि आपके पास हाइड्रोजन, मिथाइल और फिनाइल पीएच, समझ में आ रहा है ना, पीएच मतलब फिनाइल मतलब बेंजीन, ठीक है। तो यदि आपके पास ये तीनों ऑप्शन है तब आप क्या कराओगे, सबसे पहले शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट करा के ज्यादा फायदा होता है देन मिथाइल देन फिनाइल। ठीक है। अब देखो मैं यदि एक फिनाइल का और समझा दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा किससे शिफ्ट कराने में ज्यादा फायदा होगा। यदि सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, इधर पीएच है, इधर पीएच है, इधर एच है और इधर कार्ब कैटायन है। ठीक है। ये अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। आपको लगेगा सर कि देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको सारे क्लियर फंडे बताए थे कि शिफ्टिंग उसको करना है जो बनने वाला है वो फायदा हो। फायदा तब होगा जब ज्यादा स्टेबल हो। एक बार मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के देखूं तो कैसा दिखेगा, इधर पीएच, इधर पॉजिटिव, इधर CH2। और एक बार जब मैं इधर इसको शिफ्ट करा के देखूं तो ये कैसा दिखेगा, पीएच, इधर हाइड्रोजन, इधर पॉजिटिव, इधर सी। अब ये सपोज फर्स्ट और ये सपोज सेकंड, तो आप लोग खुद बताओ इन दोनों से कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आपको किसको शिफ्ट कराना चाहिए और किसको शिफ्ट नहीं कराना चाहिए। तो क्लियर है सभी को? हाइड्रोजन जो ये जो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, इसको। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन शिफ्ट कराना ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू पीएच शिफ्ट। तो हम लोग ने जो लिखा था कि हाइड्रोजन शिफ्ट देन अल्काइल और उसके बाद अराइल, ये सभी को क्लियर है। अराइल किसको बोलते हैं हम लोग, जब इस तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड यदि शिफ्टिंग करें, एरोमेटिक कंपाउंड यदि शिफ्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अराइल। तो इन तीनों में आप समझ सकते हो कि कौन सा शिफ्टिंग हुआ, कैसा शिफ्टिंग हुआ और हमें कौन सा कब कराना चाहिए। आया क्या समझ में, बोलो जरा। मेरे कुछ बोलोगे? हैंड रेस करो। आया समझ में, हैंड रेस करो। गुड, बढ़िया। नोट करो इसको।
तो जो लोग लेट आ रहे हैं, तुम लोग का रोज का हो गया लेट आना। रिपीट नहीं करूंगा। डन ये। नो सर। तुम लेट क्यों आए? तुम्हारा रोज का हो गया लेट आना। हो गया सर। हो गया। लेट मत आया करो यार, स्टार्टिंग का छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा ना क्लास में। हाँ सर। देखो जरा, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। यदि सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, यदि यहाँ पॉजिटिव है, तो बताओ जरा इसका शिफ्टिंग होगा नहीं होगा? शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग के बाद बनेगा क्या? क्या बेसिकली रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट बनने कर कहाँ पर पॉजिटिव पहुंचेगा, क्या बनेगा? सभी लोग ट्राई करो एक बार। अब इसका आंसर तो आप लोग कर नहीं सकते, तो बना के रखना, मैं बताऊंगा तो मैच कराना। सभी लोग शिफ्टिंग कराओ, शिफ्टिंग करा के रीअरेंजमेंट कराओ, रीअरेंजमेंट करा के जो प्रोडक्ट मिले वो बना के रखो। या ये बता दिया करो कार्बन किस कौन से कार्बन पर पहुंच जाएगा। करेक्ट ईशान। इधर क्या होगा? देखो, अब जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो सब करा के देख लो। इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओगे, ये हाइड्रोजन मैंने बताया था, ये ऑप्शन आपके पास हाइड्रोजन और मिथाइल, किसको पहले कराओगे? हाइड्रोजन को। और कभी डाउट हो तो हमेशा क्या करो, करके देख लो। ठीक है, करके देखो ये ज्यादा स्टेबल है या ये। इधर पहले हमेशा देखा करो पहले क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने इसके पास अल्फा एस थे? 2 और 1 3। और इधर शिफ्ट कराने के बाद कितने हुए? 2 2 3 3 3 6 2 8। फायदा हुआ? फायदा हुआ तभी कराएंगे, फायदा नहीं हुआ नहीं कराएंगे। करेक्ट। तो ये यहीं रुक जाएगा। ये हो गया। अब ये किसी के मन में ऐसा भी तो आ सकता है, सर एक बार इधर से इधर करा के देख लेते हैं। भाई करा लो, अपना ही काम है, करा के देखो। इधर पॉजिटिव। देखो रीअरेंजमेंट बेटा तब तक होता रहता है, रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक आपका क्या हो, जब तक आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ये या ये बोलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज, तब आप रीअरेंज कराओ तब तक कराओ जब तक ये पॉजिटिव स्टेबल, सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे ना पहुंच जाए। बट क्या इधर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या पहले ज्यादा स्टेबल था? पहले ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि इसमें 8 अल्फा एच था और इसके पास सिर्फ 1 अल्फा एच बचा। तो क्या हमें ये शिफ्टिंग करानी चाहिए? करेक्ट। तो ये हम लोग शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अभी सपोज ऐसा कुछ हो, इसमें बताओ बेटा शिफ्टिंग कराने के बाद कहां पहुंचेगा? सभी लोग शिफ्टिंग कराओ।
सभी लोग शिफ्टिंग कराओ। क्या बनेगा शिफ्टिंग करा के? ये हाइड्रोजन, अब दो ऑप्शन है भाई, ये हाइड्रोजन से इधर से शिफ्ट हो जाए या ये ज्यादा स्टेबल हो। तो इधर से यदि हम लोग शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर पॉजिटिव, और ये वाला शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब बताओ कहां पर ज्यादा स्टेबल है? अल्फा एच काउंट करो। इधर पे कितने अल्फा एच है? 8। 8 है या 7 है? 7 अल्फा एच। इधर कितने हैं? 4 अल्फा एच। कहाँ ज्यादा फायदा हुआ? इधर। शिफ्टिंग कौन सा होगा? आ गया समझ में सभी को? कितने लोगों से ये शिफ्टिंग हो गया था? हैंड रेज करके बताओ। इतने कितने लोगों ने यही शिफ्टिंग किया था? हैंड रेज करो। बस 6 लोग। बाकी क्या कर रहे हैं? सर हाँ। सर वो एक्चुअली ना मैं 2-3 दिन से मतलब लास्ट वीक से एब्सेंट था क्योंकि मुझे ना थोड़ी तबीयत बीमार थी, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा अल्फा एच वाला। मैं नोट्स रिफर किए थे सर। तुम बेटा रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है? सर मैंने देखा था इसलिए आपको बोल रहा हूँ। देख लिया था रिकॉर्डिंग? हाँ नहीं समझ में आया मेरे को। नहीं समझ में आया? नहीं। दोबारा देखो। ठीक पढ़ाया है तो सर। पढ़ाया तो मैंने ऐसे ही है, अब तुम्हें नहीं समझ में आया। एक काम करना, अभी इस हफ्ते जब सर वो डाउट बोल रहा है क्लास। उसने रिकॉर्डिंग देखी है लेकिन उसे फिर भी ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखा उसके बाद भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर अल्फा एच वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मेरे को अभी तक। अल्फा एच वाला एक काम करना, अभी जो डाउट क्लास होगी मेरी इस हफ्ते, हम्म। उसमें आ जाना। ठीक है सर। ओके, तो उसमें मैं तुमको अलग से बता दूंगा। वैसे ये अल्फा एच वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं, ये अल्फा एच काउंट करो। पॉजिटिव के जो बाजू में जो अल्फा एच होते हैं उसको देखो। इसमें कितने अल्फा एच है? इस पॉजिटिव के, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड जो कार्बन है उन पर एच देखना होता है आपको, पॉजिटिव से कनेक्टेड कार्बन पर। और जिसमें ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। वो ज्यादा क्यों स्टेबल? ओके सर। वो ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि उनके हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। करेक्ट, ओके क्योंकि सर वो समझा सर। डिलोक्लाइज। तो कार्बन से, पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कार्बन पर आपको क्या देखना है? हाइड्रोजन देखना है। अभी ठीक है यश? हाँ सर थैंक यू सर। ओके। ये तो छोटे मोटे डाउट पूछ लिया करो, मेरे को लगा तुम्हें पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। नहीं नहीं थोड़ा सा ही ओके, पार्ट। चलो बढ़िया, गुड, वेरी गुड, तुमने वीडियो देखा। हमेशा कभी भी छूटे तो वीडियो जरूर देखो अगली क्लास अटेंड करने से पहले, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। क्लियर है ये? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम यस। लोग। इसका शिफ्टिंग कराओ।
क्या इसमें शिफ्टिंग होगी? ओमकार गलत है, गलत है। गुड देवांश, वेरी गुड। देखो जरा क्या करना होगा, ये H इधर H इधर H, मतलब 3 H इसके, 2 H इसके, कितने H इधर पे, पहले कितने अल्फा H है? 5। हमेशा बेटा पहले काउंट करो, ठीक है? काउंट नहीं करोगे तो देखो, जैसे मैंने कुछ लोगों को फंसा लिया, तुम लोगों ने, बहुत लोग फंस गए होंगे, 2-3 लोग आंसर भेजे, ठीक है? इसमें कितने 5 अल्फा H है। शिफ्ट कराओ, शिफ्ट कराने के बाद कैसा दिखेगा? एक शिफ्टिंग तो एक ही स्टेप होता है। इसके पास कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H। तो क्या कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। और फायदा नहीं हुआ तो क्या इधर से इधर शिफ्टिंग होगी? नो शिफ्टिंग। ये मत बोलना सर, तो कुछ लोग बोलेंगे, अभी बोल नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन की वजह से, सर आगे तो देखो, आगे देखोगे आप तो आपको ये मिलेगा, ठीक है? आपको बेटा आगे दिख रहा है, बट एक कार्बोकेटाइन को आगे नहीं दिख रहा है। इस स्टेप कराने के लिए भी तो भाई एनर्जी चाहिए ना। यदि इस स्टेप में ही आपको ज्यादा स्टेबल नहीं मिला, इसके मतलब उसके पास ये स्टेप कराने की एनर्जी ही नहीं है। और ये स्टेप कराने की यदि एनर्जी नहीं है तो क्या ये शिफ्टिंग होगी? नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? नो शिफ्टिंग। आई बात ये समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, नो शिफ्टिंग। इसको करो जरा। चलो इसको करो। इधर कराओ शिफ्टिंग। कहां पर जाएगा? ओके, ओके। देख रहा हूं मैं सबका, मैच कराना। ठीक है, अधिकतर सभी लोग सही बता रहे हैं। देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट सिंपल क्या करो, एक एक स्टेप फॉलो करो, एक एक स्टेप जाओ। सबसे पहले इस पर कितने अल्फा एच थे? 3।
लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन और मिथाइल में शिफ्ट कराने में ऑप्शन है, तो किसको कराना चाहिए? हाइड्रोजन कर लो, इधर पीएच, इधर पीएच, इधर। क्या फायदा हुआ? इधर अभी कितने अल्फा एच हो गए? 5। यदि एक भी अल्फा एच बढ़ा, ठीक है, देखो बराबर भी होंगे तब भी शिफ्टिंग नहीं कराएंगे, एटलीस्ट एक अल्फा एच तो बढ़ना ही चाहिए। यदि एक बढ़ा तो हम लोग क्या कराएंगे? शिफ्टिंग कराएंगे। तो ये शिफ्टिंग हो गई। उसके बाद क्या होगा? ये पीएच शिफ्ट कराओ। यदि ये पीएच, अब ऑप्शन तो सिर्फ पीएच का ही है। अच्छा, ये इथाइल भी तो शिफ्ट हो सकता है। इसमें क्या करो, एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लो, या और थोड़ा लंबा चेंज कर दो, ठीक है, ऐसे कुछ कर दो, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास ऑप्शन क्या है? पीएच। तो अब आप पीएच शिफ्ट कराओ। यदि पीएच शिफ्ट कराए तो क्या बनेगा? इधर पे पीएच, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर पीएच, और यहाँ पर ये। तो पहले कितने अल्फा एच थे? 5। अब इधर कितने हैं? 2 अल्फा एच प्लस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो हमें क्या कराना चाहिए? शिफ्टिंग करानी चाहिए। आगे समझ? तो हम लोग तब तक शिफ्टिंग कराते रहेंगे जब तक हमें ज्यादा स्टेबल ना मिल जाए। अब यहाँ से यहाँ कराओगे तो बेटा फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस छूट जाएगा, समझे? इसलिए हमेशा वहां से शिफ्ट कराओ, जहां तक करते चले जाओ जहां तक हमें ज्यादा फायदा मिले। यहाँ से कराए 5 मिले, ज्यादा फायदा, हाँ कराएंगे। यहाँ से यहाँ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 अल्फा ज्यादा फायदा है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है, तो कराएंगे। आगे समझ? नोट कर लो इसको। सर हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया मेरा। हो गया डाउट क्लियर? डन? हाँ ये लिख लिया? तो ये शिफ्टिंग समझ में आ मैं गया? देख रहा था कि वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे आए, तो फिर वो समझ आ गया मुझे। अच्छा अच्छा। अब सेकंड देखो जरा, रिंग एक्सपेंशन। अब ये रिंग एक्सपेंशन क्या होता है और कब कब हम लोग ये रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। सपोज रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन बड़े ध्यान से सुनना। किसी रिंग से अटैच्ड, ये रिंग है, किसी रिंग से अटैच्ड कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, क्या? रिंग से अटैच्ड कार्बन पर यदि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। रिंग से अटैच्ड कार्बन पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। यदि रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब क्या? रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। और यदि रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है तो क्या करेंगे? देखो जरा, अब क्या करो, जो रिंग से अटैच्ड कार्बन है, सपोज ये कार्बन रिंग से अटैच्ड था, उससे उसी कार्बन के या तो ये बॉन्ड या ये बॉन्ड, इनमें से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो।
इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सपोज मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सपोज बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक के ऊपर क्या होगा भाई, पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव। तो जो जिस कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव दे दो और दूर वाले पर नेगेटिव। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, नाम से समझ में आ रहा बेटा, रिंग एक्सपेंड होगी, मतलब 4 से 5 बनेगी। इसका मतलब क्या है ये। तो अब मैंने इसी में मैंने सब कुछ कर दिया, तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। एक बार मैं इधर पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये सेम चीज। क्या होगा, ये बॉन्ड, ये जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं फिर एक और तरीके से बताऊंगा जो हमें एक्चुअली में जैसा होता है। क्या याद रखना था, इसको ब्रेक करो, इधर पॉजिटिव लिखो, इधर नेगेटिव लिखो, और अगले में क्या करो, ये इसको का साथ बॉन्ड बनेगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये इसके एक्चुअली में ये क्या है, 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव, ये हो गया आपका 5 मेंबर रिंग, उसके ऊपर पॉजिटिव। तो 4 से 5 गया, 4 मेंबर से 5 रिंग में जाना। देखो इसमें बेटा एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है, कम। तो रिंग क्या कोशिश करेगी, अपना एंगल स्ट्रेन मिनिमम करने की कोशिश करती है, एंगल स्ट्रेन कम करने। एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, कंपाउंड अनस्टेबल होता है, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से कंपाउंड अनस्टेबल होता है। यदि इसको अपना रिंग एक्सपेंड करने का मौका है तो ये क्यों नहीं करे, और क्योंकि उसको स्टेबल कार्ब कैटायन बनाना है, तो ये वाला कार्ब कैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ये। आगे समझ। तो इस तरीके से जब कभी रिंग से अटैच्ड कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। सर एक बार और समझाइए, लास्ट वाला, वो लास्ट सेकंड है ना, लास्ट कैसे बना। ठीक है देखो मैं क्या समझा रहा हूं, फिर से देखो। क्या होना चाहिए, रिंग से अटैच्ड कार्बन, रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, करेक्ट। फिर क्या करो, ये तरीका है, जो कार्बन है उससे या तो ये या ये कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, मैंने ये इसको ब्रेक करा, और जो कार्बन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पर नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से, और ये कुछ 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा। ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, इसको मैंने अच्छे तरीके से ऐसे लिख दिया, ये है दोनों सिमिलर ही। सर तो बस एक कार्बोकैटायन और एक कार्बोकैटायन कनेक्टेड होना चाहिए कार्बोकैटायन रिंग वाले से। हाँ, रिंग से कार्बोकैटायन कनेक्टेड होना चाहिए। ओके। रिंग से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो आपका रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर तो नेसेसरी नहीं है ना, नहीं नहीं, ये पॉजिटिव तो चार्ज। मैं बाद में तोड़ने के बाद बना रहा हूँ, अच्छा ओके। ठीक है। ये रिंग एक्सपेंशन है, इसको नोट करो। अब जरा देखो, मैं जिस तरीके से एक्चुअली में होता है वो समझाता हूँ। कभी ऐसे नहीं होता बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव में ये सब टूटता नहीं है, बट ये शॉर्ट ट्रिक में तुम लोग को समझ में आ जाए, तुम लोग को कम मेहनत करना पड़े, इसलिए ऐसे बता दिया जाता है। अब देखो जरा कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा बेटा, ये इस पॉजिटिव को देखकर, ठीक है, देखो रिंग को क्या है कि रिंग अब एक्सपेंशन की कंडीशन है, तो ये इसके बीच के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस कार्बन को मिल जाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो इधर क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव चार्ज इसको मिले, ये क्या करता है, ये तो एक्चुअली में होता यही है, बट ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर, इधर मूव करे, और इधर क्या हुआ, शिफ्टिंग। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव चार्ज, और इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरीके से हुआ वही, बस कहने का तरीका है। शिफ्टिंग हमेशा इस अरे तरीके। एक्चुअल प्रोसेस नहीं समझा। कौन सा लास्ट वाला, हाँ ये जो आपने अभी बताया एक्चुअल प्रोसेस। बेटा देखो ये, यदि इसके बीच में बॉन्ड है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, हाँ
ये इस कार्बन को मौका है एक्सपेंड करने का, तो ये क्या करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपना तो ले ही लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव आएगा, हाँ और नेगेटिव क्या करेगा, जिसके पास डिफिशियंसी है उसको इलेक्ट्रॉन देगा। ओके तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, करेक्ट। तो ये बॉन्ड यस का फॉर्मेशन हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन गए थे तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, नोट कर लो इसको। डन। सर एक मिनट। डन। देखो ये कार्बन कैसे खींचेगा, ये जो डाउट है बेटा, ये इसको बेटा क्या दिख रहा है, रिंग एक्सपेंशन दिख रहा है, ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, 4 से 5। इधर पर जो एंगल स्ट्रेन था वो 5 पर जाने से क्या हो जाएगा, उसका एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, और वो उस एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, ये सारी प्रोसेस होती है। इसलिए ऐसा हुआ, कार्बन कार्बन सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे खींचा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आगे फायदा दिखाई दे रहा है, रिंग एक्सपेंशन होने की कंडीशन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके योग, डन ये। अब जरा एक ही साथ में मैं इधर आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी समझा देता हूं, ठीक है। तो हाँ लो रिंग एक्सपेंशन में थोड़ा सा और समझो। देखो रिंग एक्सपेंशन कब कब होगा, जब 4 से बेटा 5 में जाना हो तो रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 से कभी 6 में जा रहा हो तो रिंग एक्सपेंशन होगा। नॉर्मली बेटा बोला जाता है 6 स्टेबल होता है, ठीक है। तो कभी 6 से 7 में नहीं जाएगा, क्योंकि 7 अनस्टेबल होता है, 7 से 8 नहीं जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन कब कब होगा, जब 4 से 5 में जाना हो तो होगा, 5 से 6 में जाना होगा तो तब होगा। ये हो गया रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन। मतलब 4 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन, और यदि 5 मेंबर रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बेटा 4 से 3 में होता है, ठीक है, और 7 से 6 में होता है, क्योंकि 6 ज्यादा स्टेबल होता है, और 3 में बताऊंगा क्यों 4 से 3 में हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग अभी जस्ट समझेंगे कि 4 से 3 में रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, उसमें क्या था, रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। मैंने जैसे बोला 4 मेंबर रिंग के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 4 से 3 में जाएगा। अब क्या करो, उसमें मैंने बताया था जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो दोनों बॉन्ड क्या करो, उनमें दोनों में से कोई तोड़ दो, पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे याद रखना कि इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी ब्रेक कर दो। इन दोनों को छोड़ो, तो अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको ब्रेक करूंगा तो ये कैसा देखेगा,
और फिर कॉन्सेप्ट वही है, पास वाले पे पॉजिटिव, दूर वाले पर नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करो, मिला दो। तो ये कैसा दिखेगा? अब बोलो सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन, इधर भी रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, रिंग एक्सपेंशन करा देना चाहिए। इधर पे ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 से 4 क्यों नहीं बना रहे? 3 पर तो एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा 4 से, तो इधर भी तो एंगल स्ट्रेंथ में रिलीज मिलेगा। ऐसा सोच सकते हो ना? देखो इधर होता क्या है एक्चुअली बेटा, इसमें थोड़ा स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं इधर होंगे, करेक्ट। इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं यहाँ होंगे, और ये क्या है, डिफिशियंसी। इधर ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये जो डिफिशियंट एटम है, ये बहुत पास पास होते हैं। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ये बहुत कम होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, और बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होने की वजह से ये वापस इसमें आ जाता है, ठीक है। और जब मैं जो बात बोल रहा था 3 से 4 क्यों नहीं जाता है, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा इधर से स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो ये कार्ब कैटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू जब ये 4 मेंबर रिंग बने, उससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। इससे ज्यादा ये स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका फॉर्मेशन फेवरेबल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्कर्ष। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस थर्ड वाला 4 में नहीं जाता है, 4 वाला थर्ड में आ जाता है, ये मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है। क्योंकि बेटा ये वाला जो फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। जो ये ऑर्बिटल्स है ना, ये एक्चुअली में ओवरलैप हो जाते हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इन डिस्टेंस के बहुत कम होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये एक स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग इधर पे देखते हैं। क्लियर है ये? आया क्या समझ में सभी को? तो इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते इसलिए है क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाता है। और इधर क्या हो जाता है एक्चुअली में, आप देखोगे तो इसको हम लोग कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं। लोन पेयर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। इधर मैं लिखा भी दे रहा हूँ, देखो जरा, द स्पेशल स्टेबिलिटी, the spatial stability which increase stable is increase with each additional cyclopropyl group is a result of conjugation between bond
bond orbital and cyclopropyl rings। एक से ज्यादा रिंग भी बेटा कनेक्टेड हो सकती है, और एक से ज्यादा रिंग कनेक्टेड होगी तो और ज्यादा स्टेबलाइज होगा। रिंग्स एंड p orbital of cationic carbon। इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज। ये देखो, ये कुछ इस बनाना बॉन्ड, बनाना की तरह बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज। इसी को हम लोग बेटा डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। नोट कर लिया? सर मतलब ये बॉन्ड वाले 1 मिनट सर। इलेक्ट्रॉन्स हम्म। वो कार्बोकैटायन के पी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाँ, उस टाइप का ही कुछ बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं, उस तरीके, उसी तरीके का ओवरलैपिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है ज्यादा। ओके। ओके सर। और जितने ज्यादा इधर साइक्लोप्रोपाइल लगे होंगे उतने ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। देखो, ऐसे योग बेटा ऐसे नहीं बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। देखो, यदि रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है तो रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। ज्यादा फेवरेबल रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि बेटा वो क्या होगा? आपका लेस एंगल स्ट्रेन वाला कंपाउंड फॉर्म करता है, और लेस एंगल स्ट्रेन होने की वजह से वो क्या हो जाता है? कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। डन ये? आज लोग कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अटेंडेंस जल्दी हो गई इसलिए? चलो अब जरा लिख लिया ना सभी ने? अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रीअरेंज if applicable the following carbocations into more stable form। ए है आपके पास CH3 CH2 पॉजिटिव, बी है आपके पास ये पॉजिटिव, सी है आपके पास कुछ मैंने करा दिए होंगे, फिर भी एक बार कर लेना। डी है, ई है आपके पास
और F है। ये करो सभी लोग, सारे सारे जो भी रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कुछ भी हो रहा हो वो सब करा के देखो। हो गए क्या किसी के? बताऊं मैं? कर रहे हो अभी? देखो जरा, इसमें क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन, क्या ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है? ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये कैसा दिखेगा? CH3 पॉजिटिव, CH3। पहले अल्फा कितने थे? 2 अल्फा एस, बाद में कितने हो गए? 6 अल्फा एस। शिफ्टिंग होगा? यस सर। होगा। और ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट। इसमें यस बताओ, क्या इसमें इसमें कैसा शिफ्टिंग होगा? सर 7 कार्बन का रिंग बन जाएगा। 7 कार्बन का रिंग नहीं बनाना है, साफ साफ बोला था। 6 to 7 रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। तो क्या 6 से 7 रिंग एक्सपेंशन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। यदि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये कैसा दिखेगा? इधर पॉजिटिव। समझे? ओके। तो ये इधर, तो ये 3। अब इधर पे अल्फा एच कितने थे? अभी सिर्फ 1 अल्फा एच। यहाँ पर कितने हो गए? 7 अल्फा एच। करेक्ट।
तो ये शिफ्टिंग, कभी भी 6 to 7 एक्सपेंशन नहीं कराना है। क्या यहां से आगे एक्सपेंशन होगा? ये मिथाइल शिफ्ट करा के देखते हैं। इधर पहले कितने अल्फा एस थे? 3, बाद में कितने हुए? 3 3 6 6 7। तो कराएंगे, करेक्ट। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अभी कितने अल्फा एच है? 3। यदि ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो क्या एक्सपेंशन होगा? सॉरी, क्या रीअरेंजमेंट होके ज्यादा स्टेबल मिलेगा? यहाँ पहुंच के कितना हो रहा है? 7। तो ये होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे यदि ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो क्या फायदा? ये मिथाइल शिफ्ट हुआ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह पॉजिटिव इधर ये, तो क्या ये होगा? हो जाएगा, क्योंकि इधर पे कितने अल्फा एस थे? 2 अल्फा एस। यहाँ पर कितने? 3 2 5 1 6 6 अल्फा एस। फायदा हुआ, तो ये मिलेगा। तो ये जो मैंने 5 किए अभी तक, ये 5 कितने लोगों के सही थे? हैंड रेस करो। पांचों किसके सही थे? किसी के नहीं? एक आकाश, गलती से हो गया। और किसी का सही था? 4 किसके सही थे? 4 भी नहीं सही थे। 4 एक के सही थे। 2 3, ठीक है, 3 लोग और। अच्छा, ऐसा कोई था जिसने 2 सही करे? 2 किसके सही थे? 2 वाले ज्यादा हैं। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, अब सभी को टाइम है, इसको और अटेम्प्ट करो। कुछ लोगों ने ये सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। इसको अटेम्प्ट करो सभी लोग। हो गया क्या? ये वाला एफ वाला क्या दे रखा है? सर एक मिनट सर। पिछले वाला पेज। हाँ सर। यस सर। इसका क्या करेंगे? सबसे पहले कितने लोगों का हो गया? ये हुआ 1 2 लोगों का, या अभी लिख ही रहे थे? देखो जरा, क्या रिंग से अटैच्ड, ये 4 मेंबर रिंग है, 4 से 5 जाता है? हाँ जाता है। रिंग से अटैच्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, रिंग एक्सपेंशन करा दो। रिंग एक्सपेंशन करा दे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो।
ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कैसा दिखेगा, मैंने बोला था दूर वाले पे नेगेटिव, पास वाले पर पॉजिटिव, और ये बन जाएगा। अब देखो इसमें आप सभी को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा रिंग बनाने में, तो हमेशा क्या किया करो बेटा, नंबरिंग कर लिया करो। ये कार्बन सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 तो ऐड हो गए, टोटल कितने 5 कार्बन। 1 पर क्या है, ये सपोज 1 है, ठीक है, 1 पर क्या है, एक मिथाइल है, उसके बाजू वाला क्या है 2, तो सपोज ये 2 है, उस पर भी क्या है, एक मिथाइल है, और 2 पर क्या है और 1 पर क्या है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा, ये करेक्ट, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या कोई और शिफ्टिंग हो सकती है, इधर इधर कितने अल्फा एच हैं अभी, 2 3 5 1 6, यहाँ नहीं भी सर, इसके नीचे पहुंचेगा तब भी क्या रहेंगे, 6 ही रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंड रेस करके बताओ ये किसका सही था, 2 लोग, और 3 4, बस, आज लोग कम है क्या, आंसर करने वाले और कम लोग लग रहे हैं। राहुल का सही था बट सोचा नहीं थी ना। आ गया ना समझ में सभी को, यस सर। चलिए नेक्स्ट करा जाए। अब हेडिंग डालो कार्बीन, ये क्या आपका 4th इंटरमीडिएट है, हमने क्या कौन कौन से इंटरमीडिएट देख लिए अभी तक, कार्ब कैटाइन देखा, कार्ब रेडिकल देखा, कार्ब एनाइन देखा, अब ये आपका क्या 4th इंटरमीडिएट है, कार्बीन्स। कार्बीन को हम लोग नॉर्मली बेटा डाईवैलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट। सिंपल इसमें क्या याद रखोगे, देयर इज अ, इसमें बस इंफॉर्मेशन याद रखनी होती है, ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट intermediates in which carbon forms only 2 atoms, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है एक्चुअली में, न्यूट्रल डाइवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। सो दीज न्यूट्रल divalent carbon, neutral divalent carbon species are called कार्बीन्स, ओके। ये एक्चुअली में कार्बीन्स बेटा आपके 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है बट अभी नहीं हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम लोग अभी सिर्फ हम लोग इनके बारे में समझ रहे हैं, ये कार्बीन होता कैसे है और ये बनती कैसे है। ये कार्बीन एक्चुअली में 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अलग से। तो इधर पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये समझ में आ गया कार्बीन कैसे होते हैं, जैसे CHH, ये क्या डाइवैलेंट और ये न्यूट्रल होती है, 2 कंपाउंड 2 लोन पेयर बचेंगे तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। तो CHCl3 प्लस OH माइनस, CHCl3 प्लस OH माइनस, OH माइनस मतलब क्या, बेस है,
तो ये बेस क्या करता है बेटा, HCl को खींच लेता है, और HCl को यदि खींचेगा तो क्या बनाएगा, इससे यदि CH Cl ये क्या है, CaCl3, और इससे यदि HCl गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, CCl और 2। तो ये इसके फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाता है आपका, ये CCl2, और CCl2 क्या डाइवैलेंट है, तो इसको क्या बोलोगे आप, कार्बेन। ओके, जैसे CH आपका CH2I2 है, इसकी रिएक्शन यदि Zn के साथ कराया जाए तो Zn क्या करता है, Zn क्या होता है, डाइवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये जो I है, ध्यान से सुनना, ये जो I है, Zn के पास एक्स्ट्रा के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D Z4s2, करेक्ट। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करता है बेटा, दोनों एक एक I को दे देता है, और I को एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो I क्या बोलता है, भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, और तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा वापस करो, मैं Z के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो ये क्या हो जाता है, इसको ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके CCH2 बन जाता है, और ZnI2 बना लेता है। आ गया समझ में इतना, किस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। सेम क्या होता है, चलो इतना लिखो। तो इस तरीके से आपका कार्बीन का प्रिपरेशन हो जाता है। डन ये, यस सर। सर एक बार मुझे सेकंड वाला समझाएंगे कैसा हुआ। बेटा Zn क्या होता है, डाइवैलेंट कंपाउंड, उसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Zn हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखे रहता है। तो Zn क्या करता है बेटा, ओके, I को डोनेटेड। इलेक्ट्रॉन दे देगा एक एक, तो ये I अपना वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हाँ सर। आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना के ZnI2, और इसको अकेला छोड़ देते हैं, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ सर। समझ गए। यस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाइट्रीन। नाइट्रीन, ये नाइट्रीन भी क्या होता है, जैसे कार्बन होता है वैसे ही नाइट्रीन होता है। तो द नाइट्रोजन analog of carbene, analog of carbenes, the nitrogen analog of carbene are nitrene. They are, देखो जो इन्फॉर्मेशन मैं लिखा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। They are very much reactive. They are very much reactive since in them octet of nitrogen is incomplete. इन सब की रिएक्शंस हम लोग सीखेंगे।
इनकम्प्लीट। ठीक है, तो नाइट्रीन होता क्या है, नाइट्रीन ऐसे होते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बना होता है बेटा और 2 लोन पेयर होते हैं। कार्बीन में क्या था, 2 बॉन्ड बने हुए थे, 1 लोन पेयर था, इसमें क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, अच्छा मैंने कंप्लीट लिख दिया, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो जैसे कार्बन में क्या था बेटा, 2 हाइड्रोजन थे, इस तरीके से 1 लोन पेयर था, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है और बाकी 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोलते हैं। एक बॉन्ड सिर्फ 2 से है, या तो हाइड्रोजन या फिर हाँ कार्बन चेन। हाँ, कोई कार्बन से। समझ गए, तो इधर आपका GOC1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे GOC2। डन ये, नेक्स्ट हेडिंग डालो, GOC2। मेंस की भी 2 बुकलेट है या एक ही बुकलेट है, दो है ना, ठीक है। देखो जरा GOC2 देखते हैं अब हम लोग। GOC2 क्या है, इसमें हमें बेसिकली, मतलब बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर, GOC2 भी छोटा ही है, हमें बेसिकली एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। ठीक है, जो जो जितने भी हमने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं, उनका उनका हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करना है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कैसे हम लोग एसिड और बेसिकली ये बताऊं ना, तो जो सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग ने सीखे, उसी का एप्लीकेशन है, उसी का एप्लीकेशन है GOC सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, बेसिकली एसिड और एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, कोई बताएगा क्या मेरे को एसिड क्या होता है। एसिड में मैंने कई बार आपको 3 डेफिनेशन बताता हूँ हर बार। सर जो इलेक्ट्रॉन एक तो बैक आरएनएस बॉन्डिंग थ्योरी, करता है अच्छे से। हाँ, एक तो आरएनएस थ्योरी बताता हूँ हर बार, आरएनएस एसिड, हाँ, जो H+ डिसोसिएट करे वो, एक तो आरएनएस एसिड होता है, आरएनएस थ्योरी, एक ब्रोंस्टेड-लॉरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी, और थर्ड होता है आपका क्या,
लुईस, थर्ड डेफिनेशन होता है आपका लुईस एसिड बेस, करेक्ट। करेक्ट। तो आप लोगों को कुछ कुछ याद है, ठीक है। इसके बारे में ही मैं थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आरएनएस एसिड कौन से होंगे? वो जो आरएनएस ने क्या बोला था, वो एसिड जो क्या करें, H+ लूज करें, वो सारे सब्सटेंस जो क्या करें, दैट कैन डोनेट और लूज अ प्रोटॉन इन H2O, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कैन डोनेट और लूज प्रोटॉन मतलब H+ इन वाटर, ठीक है। यदि वाटर में जो H+ फर्नेस करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनएस एसिड। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड ने बोला वो सारे सब्सटेंस जो क्या करे, किसी भी मीडियम में क्या करे, H+ फर्नेस करे, वो क्या होंगे आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैन डोनेट और लूज H+। इसमें कोई मीडियम नहीं, किसी भी मीडियम में जो H+ फर्नेस करे वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और जो वाटर में करे उसको क्या बोलेंगे, आरएनएस थ्योरी, करेक्ट। ये सबको क्लियर है? तो अब यदि सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज इधर पे H2O है, ठीक है। ये ब्रॉन्स्टेड के आगे ही बता रहा हूं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यदि वाटर है और इसकी रिएक्शन यदि HCl के साथ कराया जाए, देखो ये वाटर, आप ये क्या है, एसिड, और वाटर क्या होता है भाई, दोनों कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह। अभी एसिड के सामने इसको क्या करना पड़ेगा, बेस एक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, देखो नॉर्मली एसिड क्या होते हैं, जो H+ फर्नेस करे, और जो बेस क्या होते हैं, जो OH- फर्नेस करे, अकॉर्डिंग टू आरएनएस बेस। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, एसिड वो जो H+ लूज करे, और बेस वो जो H+ एक्सेप्ट करे। तो ये एसिड क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड क्या है, वो जो H+ फर्नेस करे, और बेस क्या है, जो H+ एक्सेप्ट करे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, करेक्ट। अब यदि इसने एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा दिखेगा, करेक्ट। इसने H+ क्या करा, ये नहीं करा, और ये क्या करेगा, फर्नेस करेगा, तो ये क्या बनेगा, Cl-, करेक्ट। तो जो समझना पड़े ध्यान से, इधर एक नई चीज बता रहा हूं जो कि आगे यूज भी होगी, ठीक है। जब मैं आयनिक पढ़ाऊंगा तब ये सब यूज होगा, वहां नहीं बताऊंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा जब। तो ये जो H+ इसने फर्नेस करा, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। इसका क्या है, देखो बेस का हमेशा जो बेस एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड है उसका वो H+ लूज करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्यों बोला जाता है बेटा, अब जब ये दोनों बन गए तो अब ये क्या करेगा,
अब ये H प्लस फर्नेस करेगा और ये क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी अब ये क्या एक्ट करने लगा, एज अ एसिड, और ये ऐसा कैसे एक्ट करने लगेगा, बेस। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। आया क्या समझ में सभी को? सुनो एक बार फिर से सुनो। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि वो एसिड जो H प्लस फर्नेस करे और वो बेस जो H प्लस एक्सेप्ट करे। ठीक है ये बात। तो जो H प्लस फर्नेस करे वो एसिड, ये क्या कर रहा है इधर, H प्लस फर्नेस कर रहा है, तो भाई मैंने इसको एसिड बोला। ये क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इसको मैंने क्या बोला, बेस। ये एसिड ये बेस। अब जब ये दोनों, इसने एक्सेप्ट करा तो ये बन जाएगा, इसने लूज करा तो ये बन जाएगा। अब जब ये दोनों बन गए, अब भाई मैं इनका नामकरण, इसको तो मैंने एसिड बोला, इसको मैंने बेस बोला। अब एसिड नॉर्मली हम किसको बोलते हैं, जो H प्लस देता है। अब ये दोनों बनने के बाद ये क्या करेगा, H प्लस देगा और ये H प्लस लेगा। ये तो H प्लस नहीं दे सकता क्योंकि भाई इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास है तो ये देगा क्योंकि। तो अब जब जब ये दोनों के फॉर्मेशन के बाद अब ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ एसिड, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। और ये H प्लस लेगा तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस। बोलो जरा, आया समझ में? यस सर। नोट कर लो इतना। हाँ, कॉन्जुगेट एसिड लेने के बाद, कॉन्जुगेट एसिड तब बनेगा जब वो लेने के बाद। ऐसे याद रखा करो, एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनता है। क्योंकि बेस पहले लूज कर देगा तो बाद में तो कर नहीं पाएगा, तो बेस बनेगा। और जो एसिड है वो एसिड है वो पहले लूज कर देगा तो फिर वो बाद में क्या होगा, बेस ही रह जाएगा। और जो एसिड है वो गेन कर लेगा तो फिर वो लूज कर सकता है, तो एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस, और बेस का कॉन्जुगेट हमेशा एसिड होता है। ये किसने बोला था सब कुछ, ये जो मैंने लिखा रहा हूँ ये सब ब्रॉन्स्टेड के बारे में है। ठीक है, आर्रेनियस इतना ही था, ब्रॉन्स्टेड में ये लिखना है, लुईस आगे बताऊंगा। डन ये? यस सर। अब जरा देखो नेक्स्ट। थर्ड क्या है अपना, लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो ये तो सभी को याद है, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है। यस सर। लुईस क्या हो, लुईस प्रपोज्ड, लिख लो एक लाइन में, लुईस proposed that acids are electron pair acceptors and bases are electron pair donor। करेक्ट। एसिड वो होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हो, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो वो बेसिस। जैसे
AlCl3। देखो एक्सेप्टर वही होंगे बेटा जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो। Al के पास क्या डिफिशियंसी, और डोनर कौन होंगे, जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे NH2 क्या NH3। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, लुईस बेस। इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। करेक्ट। ये क्या बनाएगा, Cl AlCl इसके ऊपर आएगा माइनस, इसने दिए तो इसने लिए तो इसके ऊपर माइनस, और इसने दिए तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस। ये क्या बन गया आपका, लुईस एसिड लुईस बेस। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को। जैसे नो पहले भी सर। मैंने एक एग्जांपल लिया था, हमेशा लिया था, एक बार लास्ट पहले भी बताया। सपोज NH3 है और सामने क्या है, BF3 है। इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये क्या बना लेगा, NH3 प्लस BF3। तो ये क्या एक्ट करा ऐसा, लुईस एसिड, और ये लुईस बेस। सर हाँ, सर एक बार ब्रॉन्स्टेड समझा देंगे मुझे। ब्रोंस्टेड क्या नहीं समझ में आया भाई तुमको, पूछो मेरे सर से। किसी भी मीडियम में। बेटे किसी भी मीडियम का मतलब क्या है, कोई किसी भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में, किसी भी एसिड में, बस पानी के अलावा कुछ भी हो, पानी के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पानी में नहीं करेगा, पानी में भी करा दो। बट आर्रेनियस का स्पेशल था कि वो बोला कि पानी में जो H+ दे उसको आर्रेनियस एसिड, जो पानी में क्या दे OH- दे वो आर्रेनियस बेस। इसका किसी भी पानी में कहीं पर भी दे, H+ फर्नेस करे, वो क्या हो गया ब्रोस्टेट लॉरी एसिड, और जो H+ गेन करे वो क्या हो जाएगा बेस, बस। क्यों उसी में कंफ्यूज था सर, मतलब पहले सुना है कभी कि किसी और मीडियम में लूज करेगा, तो इसीलिए सोच रहा था। किसी भी मीडियम में हो, पानी हो एसिड हो, किसी भी कोई भी मीडियम हो जहां पर लूज कर सकता हो ऑब्वियसली। ओके सर। डन, ये इतना लिख लिया सभी ने। लिख लिया सर। 1 मिनट सर। ओके। डन। अब देखते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट, एसिड डिसोसिएशन। एसिड डिसोसिएशन
कांस्टेंट। हम लोग ने अभी थोड़ा एक्चुअली में आयोनिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अभी जो आयोनिक में यूज होने वाली चीजें हैं, मतलब आयोनिक की जो यूज होने वाली चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी एसिड है, सपोज एसिड HA है, कोई HA एसिड है, तो वो क्या करेगा, H+ फर्नेस करेगा और A- बनाएगा, करेक्ट। इसका Ka इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे आप, concentration of H+ into concentration of A- upon concentration of HA। अच्छा, बी फेज वालों ने इक्विलिब्रियम भी नहीं पढ़ा है ना अभी। Yes, sir. तब तो प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं। जो Ka होता है बेटा वो कुछ ये होता है, अभी तुम लोग की 1-2 दिन में ही एक अलग से क्लास लगने वाली है, ठीक है। तो उसमें मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ाना शुरू कर दूंगा। Sir, offline ना? नहीं, ऑफलाइन कहाँ से होगा बेटा, केसेस इतने आ रहे हैं। सर, ऑफलाइन offline में ही असली मजा आ रहा था। बेटा, मजा की बात नहीं है, पर समझ में भी ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से आता है। वो तो बात सही है बेटा, बट क्या कर सकते हैं, किसी को ठीक है कोरोना सर। हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, जो सिचुएशन है। देखो, यदि समझ में अच्छे से क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो आता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। अभी ऑनलाइन है तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो होता ही है। हाँ हाँ, वो होता है, बट उसके लिए आप थोड़ा बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इधर देखो, और जल्दी इस केसेस कम हो जाएंगे तो फिर से ऑफलाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। सर, हाँ, क्या सेंटर पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो वैक्सीनेटेड है वो आ सकते हैं? नहीं बेटा, ये इतना मेरे को कुछ नहीं पता, ये सब चीजें आपको कौन बताएगा, संजय सर, ठीक है। इधर देखो, ये है मैं खुद नहीं जा रहा सेंटर, तो तुम लोग क्या करोगे आके, HA- ठीक है। अब ये क्या है, जो भी है, ठीक है, जो भी, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस इसमें ये देख लो, जो ये Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ पर, करेक्ट। ये तो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यदि Ka ये होता है तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। बाकी ए फेज वालों को ये पता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, H+। तो यदि किसी कोई ऐसा एसिड है जिसका Ka ज्यादा है, इसका मतलब वो H+ ज्यादा फर्नेस कर रहा है, और H+ ज्यादा फर्नेस करेगा तो वो एसिड ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ वैल्यू ऑफ Ka ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटा Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वही मैं बता रहा हूँ, आप अभी परेशान ना हो योग। मैं नेक्स्ट क्लास तुम लोग की जल्दी ही अलग होने वाली है, हो सकता है कल ही अलग हो, ठीक है। तो उसमें आपको मैं, आपका थोड़ा सा गैसियस बचा था, उसको खत्म करके हम लोग इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे और ये सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम सबसे छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में खत्म भी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर। तो इफ Ka और ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होता है, ये H+ है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अधिक Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। वो ज्यादा अच्छा एसिड बेटा वही होता है जो ज्यादा H+ फर्नेस करे, और ज्यादा H+ का कौन फर्नेस करेगा, इसका Ka ज्यादा होगा, क्योंकि इधर से देख सकते हो, करेक्ट। तो सिंपल हम लोग क्या याद रखेंगे, Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा,
मैं 10th में तो ये pH वाला सीखा होगा। pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये सीखा है? नहीं सीखा होगा। सर। ये भी नहीं सीखा, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया के। अब के के साथ साथ एक और होता है pKa। ठीक है, pKa, pKa बराबर क्या होता है? माइनस लॉग Ka। pKa बराबर क्या होगा? माइनस लॉग Ka। अच्छा ये बताओ, जिसका Ka ज्यादा उसका pKa क्या होगा? कम, क्योंकि माइनस है। तो जिस हाँ सर। करेक्ट, तो सिंपल याद रखोगे, यदि Ka ज्यादा इसका मतलब क्या? pKa लेस। तो pKa इज लेस, इसका मतलब क्या है? देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर, ज्यादा होगी। करेक्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक टेबल बता रहा हूं, जिससे आपको मैं क्या करूंगा, pKa की वैल्यू का एक टेबल बनाऊंगा। जिसका pKa वैल्यू ज्यादा, उसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, तो मैं ये जो कहानी देखो, मैं चाहता तो आपको ये एसिड जो टेबल है वो नहीं बताता, और टेबल बताने से फायदा क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा बेटा कौन एसिड किससे ज्यादा ज्यादा है, ठीक है, और कौन नहीं है। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखो, जितने भी आपके बेटा मिनरल एसिड होते हैं, देखो दो टाइप के एसिड है, कार्बोनिक एसिड जिसमें कार्बन हो तो कार्बोनिक एसिड, और जो वो एसिड जिसमें बेटा मिनरल हो, मतलब नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो, जैसे HI, HBr, HCl, H2SO4, HSBF6, ये सारे एसिड आपके नेचुरली अकरिंग एसिड है। ठीक है, इनमें कार्बन नहीं होता है, तो ये नॉन कार्बन एसिड है। और नॉन कार्बन एसिड आपके ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं, किससे? कार्बन वाले एसिड से। ओके, और अभी हम लोग जो पीके का जो ऑर्डर लिखने वाले, उससे भी समझ में आ जाएगा। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे वो लिखते हैं। अभी हम लोग बेटा बेसिक डेवलप कर रहे हैं, फिर एक्चुअली में हम लोगों को क्या सीखना है उस पर हम लोग आएंगे। डन ये? 1 minute। ओके, सर आप ये के एक्सप्लेन करेंगे ना अगले क्लास में? बिल्कुल बिल्कुल के एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। पूरा चैप्टर है बेटा, एक क्या दो चैप्टर है पूरे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, अभी एक पढ़ेंगे, और ये सब कंप्लीट करने के बाद आयनिक और थर्मो, दो जो चैप्टर बच रहे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक पूरा ये निपटा देंगे कोर्स। जो महाराष्ट्र बोर्ड से है उनके लिए थर्मो और आयनिक 12th में है। डन ये? देखो जरा, इधर लिखो एसिड, और इधर देखो आप pKa वैल्यू। ठीक है, तो यदि एसिड की बात करूं तो पहला एसिड HbF6, HbF6, इसको बेटा हम लोग सुपर एसिड बोलते हैं, ये सबसे बढ़िया एसिड होता है। HbF6 सुपर एसिड, इसका pKa क्या होता है? -12, सबसे कम। फिर H2SO4, इसका pKa होता है -10। फिर होता है आपका HI, बढ़िया एसिड, -9। उसके बाद HBr, इन सब का मैं कंपैरिजन भी सिखाऊंगा। H7, HCl6,
PHSO3H, फिनाइल है ये, फिनाइल में CSS3OH लगा, इस ये होता है, इसका होता है 6.5 माइनस में। और S3O प्लस -1.8, HCOOH फॉर्मिक एसिड 3.7, PHCOH 4.2, CH3COH 4.7, H2CO3 6.4, फिनॉल 10। नेक्स्ट है 10.7, मिथाइल एल्कोहल 10.7, H2O एक मिनट, मिथाइल एल्कोहल इज 15.5, H2O 15.7, इथाइल एल्कोहल 16, 17, 25, 33, 50। तो ये मैंने एक नॉर्मल ऑर्डर बता दिया आपको, जो सभी लोग लिख के रखो, आपको काफी जगह बहुत। सर H2 का क्या है 18.7 में? 15.7। तो फर्स्ट वाला HSBF6 है ना? हाँ HSBF6 हाँ, HSP। ये इतना ज्यादा एसिड होता है कि आप यदि इसके आसपास भी होगे ना, तो ये आपके बॉडी के अंदर बेटा स्किन से भी चला जाएगा, समझे? स्किन, बोन्स, इन सब से क्या होता है, यदि ये एसिड है, ये आपके स्किन पे भी गिर गया ना, तो ये आपके बॉडी के अंदर थ्रू स्किन भी चला जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सर इतना एसिडिक है कि 10th तक इसका नाम भी नहीं सुना कभी। हाँ, इतना एसिडिक है कि 10th तक इसे हमारे पास भी नहीं लाया गया, इसका नाम भी नहीं बताया गया हमें। IIT भी हो जाएगी तो भी नहीं सुनोगे, कहीं नहीं यूज होगा। तो आज देख लिया, इसको दोबारा कहीं यूज नहीं होगा। डन ये।
डन ना? अब देखो जरा, अच्छा सपोज देखना जरा ध्यान से, यदि कोई एसिड HA है तो वो क्या करेगा, H+ फर्नेस करेगा और क्या बनाता है, A-। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा एसिड होगा जो ज्यादा H+ फर्नेस करेगा, जिसका बनने वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल हो? करेक्ट, वही एसिड ज्यादा H+ फर्नेस करेगा ना जिसका ये एनाइन ज्यादा स्टेबल हो। यस सर। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो क्या होगा, स्टेबल। स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of anion, stability of anion। जितना ज्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, एनाइन होगा, उतना ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि उतना ज्यादा ये H+ क्या करेगा, फर्नेस करेगा। करेक्ट, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा जितना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। करेक्ट, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म्स स्टेबल एनाइन। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, और आप सभी लोग स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना? यस सर। कार्ब एनाइन पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट इधर एनाइन हर एक टाइप के बनेंगे। करेक्ट, तो अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है इफ, फर्स्ट है फॉर सेम पीरियड एलिमेंट, और सेम पीरियड एलिमेंट मतलब साइज क्या हो, साइज ऑलमोस्ट सेम हो, या इतना लिखना काफी है। सेम पीरियड के होंगे तो साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। करेक्ट, यदि एक पीरियड के हैं, सपोज मैं बात करूं CH4 NH3 H2O और HF, यदि इनमें मेरे को पता करना हो कौन कैसा एसिड है, ठीक है, यदि मेरे को इनमें पता करना है बेटा कौन सा सबसे अच्छा एसिड है, तो ये क्या करेंगे, सारे H+ फर्नेस कराओ। H+ फर्नेस करा के क्या मिलेगा, F-, OH-, NH2- CH2-। करेक्ट, और आपको पता है कि जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, F-, क्योंकि देखो यदि बेटा सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तब आप कैसे देखो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इज मोर, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज्यादा, क्योंकि जितना भी नेगेटिवली चार्ज एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन मोर। सिंपल, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, तो F- ज्यादा हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबल, एनाइन ज्यादा स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम, HF सबसे ज्यादा, देन H2O, देन अमोनिया, देन CH3। आ गया सभी को समझ में?
यस सर। यही जो एसिडिक स्टर्न का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, के का ऑर्डर। नोट कर लो इतना। तो आप सभी लोग जीओसी 1 का बुकलेट कंप्लीट करो। और मैंने लास्ट क्लास भी बोला था जीओसी 1 का एक्सरसाइज 1 सभी का कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को भेजो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले जीओसी 1 पूरा एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट कंप्लीट करो और भेजो। यश गुप्ता, तुम्हारा एक भी बार होमवर्क नहीं आया है अभी तक? क्या सर? होमवर्क नहीं आया तुम्हारा अभी तक एक भी बार? सर एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन और वो सब बहुत ज्यादा ही रफ रहता है, इसके लिए रफ करो भेज मत नहीं ना, पाया। ठीक से करो। Okay. जो अभी सीखा है वो एक साल बाद उतना अच्छा थोड़ी आता होगा, तो रिवीजन भी करना पड़ेगा। हाँ तो हमेशा ठीक से सॉल्व करो। मेरे को पता है बेटा किसने भेजा किसने नहीं भेजा, तो मेरे पेशेंस को मत जज करो, किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी रिस्पेक्टिव मेंस, नीट और एडवांस अपनी अपनी बुकलेट सभी लोग सॉल्व करो और भेजो। मेरे को सब पता है किसने किसने भेजा किसने नहीं भेजा है। मैं किसी दिन फोन करा दूंगा, फिर मेरे को सफाई के लिए मैसेज करोगे। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज 1 देवाज। नहीं, जिसका एक्सरसाइज 1 हो गया तो ऐसा नहीं है कि रुक जाना है, एक्सरसाइज 2 करो, एक्सरसाइज 3 करो। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 मेरे को होमवर्क में चाहिए। उसके बाद आप जितना कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 सबको करनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, 2 बाद में करो, बट करो। लेकिन अब देखते हैं जरा सेकंड। वो तो मैंने सिखा दिया, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर बेटा तब देखेंगे जब एक ही पीरियड के एलिमेंट होंगे। अब साइज मतलब जिनमें अच्छा खासा साइज डिफरेंस है, तब उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे एक पीरियड के ना हो, यदि आपको कंपेयर करना हो HI, HBr, HCl और HF, ये आपके एसिड है, ठीक है। ये एसिड है तो आप क्या करोगे, इनके एनाइन बनाओगे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? F माइनस। F माइनस, है ना। और फिर वही गलती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब लगाएंगे जब सेम पीरियड के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाएंगे, आप साइज देखेंगे, ठीक है। यदि साइज इनके डिफरेंट है, साइज यदि ज्यादा है, यदि साइज ज्यादा है, इफ साइज ग्रेटर है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये मैं बताता हूं कैसे, करेक्ट। तो अब यदि सपोज ये सोचो, यदि ये सोचो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बहुत बड़े एटम के ऊपर, और एक छोटे से एटम पे नेगेटिव चार्ज है, बताओ किस कहां से चोरी करना ज्यादा आसान होगा? छोटे वाले से। छोटे वाले से। सबके आंसर यहीं छिपे हैं। ये नेगेटिव चार्ज बेटा इस बड़े एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बड़े एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके चोरी होने के चांस कम होंगे, और ये छोटे, तो क्या होगा, इसलिए यदि साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, साइज ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, करेक्ट। तो सिंपल बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
और इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? HI HBr HCl। और जो मैंने टेबल बनवाई थी उस टेबल में भी देख सकते हो था HI ऊपर सबसे कम इन तीनों में, पीके सबसे कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो उसको भी आप वैसे भी समझ सकते हो, वैसे भी समझ सकते हो। आगे समझ। तो ये टेबल सिर्फ रेफरेंस के लिए है, किसी को टेबल याद नहीं करना है, जस्ट एक रेफरेंस टेबल है जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे एसिड होते हैं, किसका किसका ज्यादा होता है। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सब के लिए अपने पास सारे मेथड अवेलेबल है। क्लियर है ये बात? यस सर। एक मिनट, नोट किया था क्या वो? नोट कर लिया था क्या वो? नो सर। करिए नोट। डन। हाँ हरी बेटा बाय। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसका हो गया वो लीव कर सकता है। आधे लोग तो अपने आप लीव भी कर लिए, अंडरस्टूड है क्यों? डन सभी का? यस सर। यस सर। चलिए बाय।